विंटर हॉलीडे आ गया है। मेरे किडोज़ केयर फैमिली में जिनके भी बच्चे छोटे हैं और उनके स्कूल में छुट्टी हो गई है और बच्चों को घर पे इंगेज करना पॉसिबल, बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है कि बच्चों को कैसे पूरे दिन इंगेज करके रखें। छुट्टियां हो गई हैं, घर पे काम भी होता है, बच्चों को भी रखना, क्योंकि बच्चे 4-5 घंटे 6 घंटे स्कूल चले जाते हैं। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर भी 4 घंटे का स्कूल होता है। बड़े बच्चे अगर हैं और ठंड में छुट्टी है तो उनको भी इंगेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपके बच्चे 5 साल या 5 साल के आसपास हैं, 6 साल 7 साल 8 साल या 10 साल तक, तो आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बच्चों को कैसे इंगेज करके रखें। वेलकम टू माय किडोज़ केयर चैनल। आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूंगी जिसमें कि आप अपने बच्चों को उनके विंटर हॉलीडे में कैसे इंगेज करके रख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आगे भी लेके आने वाली हूँ इस नए साल में, और बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आ भी चुकी हूँ, तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसे जाके भी चेक करें। सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों की छुट्टियाँ होते के साथ ही हमारा प्लान होता है कि बच्चों को किस तरह से इंगेज किया जाए। मेरा एडवाइस आपके लिए ये है कि उनकी अगर हॉलीडे हुई है और पॉसिबल है तो आप भी छुट्टियां ले लें और साथ में ये हॉलीडे को सेलिब्रेट करें, क्योंकि उन्हें भी तो मीनिंग पता चलना चाहिए कि हॉलीडे का मीनिंग क्या होता है, छुट्टियों का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर आप बिज़ी रहेंगे और उनका हॉलीडे चलता रहेगा, फिर उनके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी छुट्टियां होगी, तो क्या फ़ायदा है। तो इससे अच्छा है कि अगर पॉसिबल है तो एक ही टाइम में दोनों पेरेंट्स और बच्चे की हॉलीडे अगर साथ साथ चले तो आप किसी ना किसी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपनी इंडिया में, अपने जहाँ भी आप नेटिव प्लेस जहाँ आपका घर है वहाँ आप जा सकते हैं छुट्टियों में। चाहे वो 10-15 दिन का छुट्टी हो, चाहे 20 दिन का छुट्टी हो, कुछ ना कुछ ऐसा एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे बच्चे भी इंगेज हो जाएं और आपका भी मन लग जाए और उनका कुछ ना कुछ नए चीज़ को देखने का, जैसे कोई नया जगह आप नहीं घूमे हैं तो उनको उनके साथ चले जाएं घूमने। अगर आपके पेरेंट्स के पास आप नहीं गए हैं तो अपने ग्रैंड पेरेंट के पास बच्चों को लेके चले जाएं, तो कुछ ना कुछ जिससे वो भी इंगेज हो जाएंगे, छुट्टी में उनका मन भी लग जाएगा और मीनिंग जो होता है हॉलीडे का, असली मीनिंग उन्हें पता चलना शुरू होगा। तो हर एक चीज़ से जब हम उन्हें रूबरू करवाते हैं तो क्यों ना मतलब हॉलीडे का भी उन्हें मीनिंग बताएं कि हॉलीडे का मीनिंग ही होता है कि सब काम से छुट्टी ले लेना और थोड़ा रिलैक्स करके चिल करना। तो सबसे पहले तो ये हो गई। दूसरी बात है फ्रेंड कि अगर हमें हॉलीडे, अगर हमारा छुट्टी नहीं है और बच्चों का है तो क्या करें। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो कोई ना कोई प्रोडक्टिव क्रैश कोर्स वगैरह आसपास आजकल होते ही रहता है, चाहे वो किसी योगा को लेके हो, कोई छोटा मोटा स्पोर्ट्स का कोई क्रैश कोर्स हो रहा हो, या अगर बड़े बच्चे हैं तो कंप्यूटर कोर्स, बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जो कि बिल्कुल छोटे इस टाइम के लिए ही मिनिमाइज़ करके उन्हें बनाया जाता है। जैसे 1 महीने का कोर्स हो, कोई 2 महीने का, कोई स्पोर्ट्स का ही है, किसी स्पोर्ट्स में अगर आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं, मान लिया जाए क्रिकेट है या फिर बैडमिंटन, कोई भी आउटडोर गेम या इंडोर गेम, तो उस तरीके से उनको प्रोडक्टिव चीज़ों में इंगेज करने की कोशिश करें ताकि बच्चों का जो ये टाइम है विंटर हॉलीडे का वो बीत भी जाए और वो कुछ सीख भी लें। तो ऐसा कुछ यूज़ हो जाए, उनके टाइम, छुट्टियों का जो टाइम है वो यूज़ हो जाए। तो पूरे दिन तो कोई कोर्स चलेगा नहीं, बट वो 1-2 घंटे 4 घंटे अगर इंगेज रहेंगे तो वो घर पे आने के बाद भी उस चीज़ में इंगेज रहेंगे और उनका मन भी पूरे टाइम लगा रहेगा और आप भी परेशान नहीं होंगे उनसे। एक्टिविटी अब है कि अगर इंगेज कर दिए उसके बाद भी अगर वो घर आते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। तो घर आने के बाद भी उनको इंगेज करने के लिए आप अपने घर के हाउस होल्ड चोर्स जो होते हैं, जो हम घर पे काम करते हैं, छोटे मोटे काम, साफ़ सफाई करना, कपड़ों को फोल्ड करना, बच्चों को, अगर छोटे बच्चे हैं तो लड़की हो चाहे लड़का, यहीं से तो स्टार्टिंग होती है उनकी सीख देने की जो टाइमिंग है। अगर लड़कियां स्पोर्ट्स सीख सकती हैं, अगर लड़कियां लड़कों के स्पोर्ट्स के साथ साथ में खेल सकती हैं, तो लड़कों को घर के काम में भी इंगेज करना, हमें सिखाना हमारा ही काम है। ये कोई आके आपको बाहर से नहीं सिखाएगा कि माँ को सिखाना चाहिए, क्योंकि आज का जो टाइम है उसमें जितने भी शेफ़ हैं आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई लेडीज़ ही शेफ़ बहुत बड़ी है। आप चाहे कुणाल कपूर हो या रणवीर ब्रा हो या फिर आप संजीव कपूर को ले लीजिए, या बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फेमस सेलिब्रिटी हैं। इनफैक्ट आप घर में देख लीजिए कि आपके घर में अगर कोई फंक्शन होता है
तो कोई लेडीज़ हलवाई नहीं आती है, जेंट्स हलवाई आते हैं। तो अगर फेमस जगह पे हर जगह जेंट्स है तो फिर लड़कों को क्यों नहीं सिखाना चाहिए, ज़रूर सिखाना चाहिए। और छोटे मोटी कुकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि वो बड़े होके अपने घर में अपनी वाइफ का भी हेल्प करें। इससे जो है एक उनके मन में इक्वालिटी का जो भाव होता है वो बचपन से आता है, और मेंटेलिटी होती है वो आप ही ठीक कर सकते हैं एज ए मदर, क्योंकि वो छोटा बच्चा आपके घर में अभी सब कुछ सीख रहा है। तो उसे सिखाना आपका काम है कि जो लड़कियां कर रही हैं वो तुम भी करो, और जो लड़के कर रहे हैं लड़कियों को भी सिखाएं कि ऐसा नहीं है कि बेटी को खाना नहीं बनाना है तुम मत बनाओ। बेटियां भी सीखेंगे और बेटे भी, अगर दोनों आपके घर में हैं तो उन दोनों को बताएं कि कुकिंग का छोटा छोटा बेसिक, अब ऐसा नहीं है खाना बनाने उन्हें दे दें, आप अपने साथ ही इंगेज करें। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मैंने कुकिंग का एक रेसिपी चिकन बिरयानी का मैं पिछले वीडियो में लेके आई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर चेक करें। उसमें मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ इंगेज हैं। तो इस तरह छोटे छोटे चीज़ वो भी इंगेज रहेंगे, उनका भी मन लगेगा और वो सीखेंगे भी कुछ नया, और आपका टाइम भी पास हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों को इंगेज करना चाहिए अपने घर के कामों में भी, छोटे छोटे काम उन्हें ज़रूर सिखाएं। चौथे पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड, कि जैसे ही छुट्टियां होती हैं हम बच्चों का रूटीन बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। लेट से उठना, खाने का टाइम नहीं, पढ़ने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं। छुट्टियां पड़ी हैं क्या दिक्कत है, करने दो। पूरे दिन फ़ोन देख रहे हैं, पूरे दिन राइम्स, पूरे दिन ये वो, मतलब बच्चों का कोई रूटीन नहीं। और जब वो स्कूल जाते हैं तो प्रॉपर रूटीन, उठ के नहाना धोना, उन्हें स्कूल भेजना, नाश्ता करना, सब कुछ टाइम पे होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चों का प्रॉपर रूटीन आप छुट्टियों में भी सेट करके रखेंगी तो वो इंगेज रहेंगे। इंगेज इन द सेंस, देखते हैं आप जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो कितना इंगेज रहते हैं, पूरे दिन उनका कब आपका बीत जाता है पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उनका एक रूटीन सेट है। तो छुट्टी में भी आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों का रूटीन आप सेट करके रखें, उसके आसपास हो जाए कोई बात नहीं है। अगर आप 8 बजे तक बच्चों को सोना है तो 9 बजे तक सो गए तो ठीक है, लेकिन उठने के बाद आपके पास उनका एक प्लान होना चाहिए कि उन्हें ब्रेकफास्ट देना है, ब्रेकफास्ट देने के बाद उन्हें पढ़ने बिठाना है या खेलने ले जाना है, या खेलने के बाद उन्हें नहलाना है, फ्रेश करना है, घर के कामों को थोड़ा बहुत करके उनके साथ बैठना है, उनके साथ खेलना है, फिर आउटडोर टाइम कब होना चाहिए। तो हर एक रूटीन जब आपका सेट रहेगा तो छुट्टियां यूँ बीत जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बच्चों को टेंशन की तरह नहीं लेना है कि छुट्टी हो गई कैसे रखेंगे बच्चों को, बिल्कुल काम होके अपने आप को टाइम दें, बच्चों को परेशान ना करें, छोटे हैं, अपने आप को थोड़ा परेशानी दें, थोड़ा रूटीन सेट करें। बच्चे जब सोए हों तो अपने आप पे काम करें, बच्चों के लिए थोड़ा मेहनत करें, और वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनको संभालना, उनको एक गाइड की तरह यूज़ देना, उनको गाइड की तरह आपको समझाना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये तो हो गया कि उनका रूटीन ज़रूर सेट करके रखें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे तो आप ज़रूर करें ताकि वो इंगेज रहें। और सबसे आखिरी पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड, कि कुछ टाइम जो है अपने पूरे दिन में आप स्पेंड करें बच्चों के साथ जो वो पसंद करते हैं उसमें। तो जैसे अगर आपने उन्हें किसी प्रोग्राम में, क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व कर दिया तो अच्छी बात है, बट अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, LKG UKG के हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि क्रैश कोर्स नहीं तो आप अपना समय निकाल के 1-2 घंटे उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और उन्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटी सिखाएं, आउटडोर गेम में या इंडोर गेम में या पढ़ाई में ही कुछ 1-2 घंटे टाइम दें कि कुछ वो नया सीख लें। कोई ज़रूरी नहीं है कोर्स का ही सीखें, कोई ज़रूरी नहीं है सिलेबस ही वो अपने स्कूल का ही पढ़ें ABCD, कुछ जनरल नॉलेज बताएं, कुछ अपने आसपास के बारे में, कुछ स्पिरिचुअल बताएं, कोई स्टोरी बताएं उन्हें। तो अपना क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ बिताएं, और यही टाइम है, क्योंकि एक बार स्कूल शुरू हो जाती है तो देखिए आप पूरे दिन टाइम कहाँ रहता है आपके पास ये सब करने का। आप भी बिज़ी रहते हो घर के कामों में, अगर आप वर्किंग हो तब तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर आप हाउसवाइफ हो तो थोड़ा बहुत बचता है, फिर भी घर के काम, हस्बैंड का काम, खुद का काम, 2 बच्चे हैं तो दोनों का काम, फिर स्कूल भेजना, घर लाना, फिर उनको तैयार करना, तो कुछ फ्री टाइम नहीं होता है। तो विंटर हॉलीडे हुआ है अभी, तो आप फ्री टाइम बच्चों के साथ 1-2 घंटे आराम से बिताएं और उन्हें कुछ नया सिखाने की कोशिश करें, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो, कोई रामायण, भागवत, महाभारत, कुछ भी उसे स्टोरी 1-1 घंटा दें, ताकि वो ये छुट्टी के बाद जब जाएं तो दूसरे बच्चों के
कंपैरिज़न, उनके अंदर एक अलग नॉलेज हो। तो वक्त को बर्बाद ना करें, अपने वक्त को यूज़ करें। और सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। आप क्या अपने बच्चों को इंगेज करने के लिए यूज़ करने वाली हैं? इस पाँचों में से कौन सा आपको पसंद आया? तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। और थैंक यू फ्रेंड्स।